क्या और भी खूनी हो सकता था 26/11 का हमला? क्या निशाने पर थे देश के बड़े नेता, मशहूर हस्तियां और विदेशी मेहमान? हमले के साल भर बाद पाकिस्तान में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट में यही खुलासा हुआ है। हमले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ज़कीउर रहमान लखवी और लश्कर के कम्युनिकेशन चीफ जर्रार शाह समेत 7 आरोपियों पर इल्जाम है कि वो 26/11 के दौरान कसाब और उसके साथियों को बार बार बड़े नेताओं और शहर में मौजूद विदेशी मेहमानों को निशाना बनाने का हुक्म दे रहे थे। We don't believe this is the whole story. We believe there are others at large who need to be apprehended. We believe very strongly that there are people involved in planning, guiding, financing, equipping, training and instructing the killers who need to be found. पाक हुकूमत ने चार्जशीट तो दायर कर दी है, लेकिन जब तक गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये सारी कवायद बेमानी है। ऋतुल जोशी, दिल्ली, आज तक। भारत पर आतंकी हमले की साजिश रचने वालों से भारतीय एजेंसी कोई पूछताछ नहीं कर सकेगी। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए राणा और हेडली के मुद्दे पर भारत को टकासा जवाब मिला है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स जॉन्स ने कहा है कि खुद राष्ट्रपति ओबामा इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने ही हेडली और राणा से जुड़ी तमाम जानकारी भारत को मुहैया कराने को कहा है और भारत को इस केस में ज्यादा से ज्यादा सूचना दी जा रही है, लेकिन अमेरिका भारतीय अधिकारियों को राणा और हेडली से पूछताछ की इजाजत नहीं दे सकता। जेम्स का कहना है कि उनके देश में कुछ कानूनी पहलू हैं जो आरोपी के अधिकारों से जुड़े हुए हैं, उनका पालन जरूरी है। दरअसल अमेरिकी कानून के मुताबिक जब तक किसी आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही हो, कोई दूसरी एजेंसी उससे पूछताछ नहीं कर सकती। इसी नियम का हवाला देते हुए अमेरिका भारत को पूछताछ नहीं करने दे रहा। आज तक ब्यूरो। बढ़ती महंगाई से निपटने में नाकाम हो रही कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ने की नई तरकीब निकाली है। ठीकरा एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के सिर फोड़ने की तैयारी है। दरअसल कृषि और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दोनों ही शरद पवार के पास है। कांग्रेस ने चुनावी रणनीति के तहत इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के बहाने सरकार पर डाल दी है। जब तक एक मिशन के तौर पर दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम नहीं बनाए जाते, किसानों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उन्हें सब तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती, तब तक शायद इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पाएगा। संसद में विपक्ष का हमला झेलने के बाद एनसीपी ने भी कांग्रेस के इस तर्क को बेबुनियाद करार दिया है। वो मंत्री जिस विभाग का है, ये उसका निर्णय नहीं होता है, ये पूरे मंत्रिमंडल का निर्णय होता है। साफ है कि आम आदमी से जुड़े महंगाई जैसे मुद्दे पर कोई भी पार्टी जनता जनार्दन का गुस्सा नहीं झेलना चाहती। सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक। लाल कृष्ण आडवाणी अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म देखकर निकल रहे थे। मधुर भंडारकर की नई फिल्म जेल। अपेक्षा करके जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया एंटरटेनर है, तो इट इज फार फार रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग एन एंटरटेनर। इट्स अ वेरी सोम्बर फिल्म। फिल्म्स डिवीजन के ऑडिटोरियम में फिल्म का स्पेशल प्रीमियर कराया गया। आडवाणी फिल्म देखकर निकले तो सवाल आ गए कि क्या इमरजेंसी की जेल और ये जेल एक जैसी है। ये तो इसमें झूठा आरोप था। वो एक उसके कारण अंडर ट्रायल्स की जो स्थिति होती है वो मैं देखता हूँ, तब देखता था, अब तो बहुत साल हुए। फिल्म के इस खास प्रीमियर के वक्त मधुर भंडारकर भी मौजूद थे। आशीष जोशी, दिल्ली, आज तक। देश भर के 9 शहरों के 11 सेंटरों में कैट की परीक्षा देने गए हजारों छात्र परेशान होकर भटकते रहे। ऑनलाइन परीक्षा में आई तकनीकी खराबी की वजह से वो कैट की परीक्षा नहीं दे पाए। परीक्षा कैंसिल होने से काफी छात्र नाराज दिखाई दिए। 12 बजे आके बोलते हैं कि सॉरी इट हैज बीन कैंसल्ड, और क्या रीजन है किसी को भी नहीं बताया। और 80 to 90% ऑफ द कैंडिडेट्स इधर आए हैं, सब आउट ऑफ स्टेशन है। हमारा एग्जाम 10 o'clock शेड्यूल होना था, बट कहीं और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, इस वजह से 10:30 को एग्जाम हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ऑनलाइन परीक्षा कराने का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। हालांकि IIM ने जल्द ही दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा दिया है। भोपाल से दीप्ति और दिल्ली से पलक शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।